स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ब्लड लॉस अकर ड्यूरिंग एन इंजरी, एक्सीडेंट और ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। बॉडी से जो ब्लड का लॉसेस होता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट जाता है या किसी भी वजह से आपकी बॉडी से अगर ब्लड का लॉस हो जाता है, ब्लड निकल जाता है, ब्लड फॉर्मेशन डिक्रीजेस ड्यूरिंग सम डिसीजेस और ड्यूरिंग इल हेल्थ कंडीशन। कह रहा है इसके अलावा कभी कभी बॉडी में कुछ ऐसी डिसीजेज हो जाती हैं जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है इंक्रीज करने की बजाय वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। बॉडी में क्या होता है, वीकनेस आ जाती है। तो जहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड होता है या ब्लड की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक डिसीज हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। A blood loss of 40% और मोर कैन कॉज डेथ। अगर बॉडी से 40% या इससे ज्यादा ब्लड निकल जाता है तो उससे डेथ भी हो जाती है। यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हेन हैवी ब्लड लॉस अकर्स डॉक्टर्स गिव ब्लड टू पेशेंट। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से ज्यादा बॉडी से ब्लड निकल जाता है तो डॉक्टर उस पेशेंट को ब्लड डोनेट करने की या ब्लड देने की बात करते हैं, टू मेक अप फॉर द ब्लड लॉसेस। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसा प्रोसेस जहां पर ब्लड का ट्रांसफर किया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड डोनेट किया जाता है, इस प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। The person who gives the blood is called donor। ऐसा पर्सन जो कि पेशेंट को ब्लड दे रहा है या जो भी पर्सन ब्लड देता है वो डोनर कहलाता है। एंड द पर्सन who receives the blood is called recipient। ठीक है, या जो रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, रिसिपिएंट। तो इस तरीके से ब्लड एक दूसरे से दूसरे पर्सन में जाता है, ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस होता है। द ब्लड डोनेटेड बाय डोनर्स आर स्टोर्ड केयरफुली इन ब्लड बैंक। इसके अलावा कभी कभी जो डोनर्स होते हैं वो ब्लड को डोनेट कर देते हैं, उस समय कोई लेने वाला नहीं होता है, तो ब्लड बैंक क्या करती है, उसको इजिली स्टोर कर लेती है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्लड। ब्लड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक इस पर डिपेंड करता है, इस कंडीशन को ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। These are blood groups A, B, AB and O। ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB and O। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप। जितने भी टाइप के पर्सन होते हैं सभी का ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। डॉक्टर्स केयरफुली मैच ब्लड ग्रुप बिफोर कैरिंग आउट एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो डॉक्टर्स होते हैं किसी को जब ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं या ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस जब कर रहे होते हैं तो ब्लड को केयरफुली मैच करते हैं, सेम ब्लड ग्रुप का ही ब्लड ग्रुप दिया जाता है। If blood of different blood group is transferred, then the red blood cells stick together and can lead to death। अगर आप किसी पर्सन को डिफरेंट ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, जो उस ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी और जिससे कि उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। यानी कि बॉडी में जो ब्लड का मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, तो बॉडी के अंदर हमारी बहुत सारी नर्वस सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। अब आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि हमने पढ़ रखा है, हार्ट या नहीं भी पढ़ा तो आगे डिस्कस करेंगे कि हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। और दूसरे जो अदर चैम्बर्स होते हैं तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए वापस दूसरे चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आते हैं। तो आर्टरीज का फंक्शन होता है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दीज आर डीप सीटेड इन द स्किन। जो आर्टरीज होती है वो हमारी स्किन में काफी गहराई पे होती है। एंड आर नॉट इजिली सीन, जिनको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। सिंस द ब्लड फ्लोज रैपिडली एट हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। ब्लड जो होता है काफी प्रेशर से आर्टरीज में जाता है और आर्टरीज कैसी होती है, थिक होती हैं और इनकी वॉल
वॉल्स जो होती है वो इलास्टिक होती है। ओके, अभी आप इतना पढ़िए फिर आगे डिस्कस करते हैं।